अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लिक्विड की जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। लिक्विड की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कर ली हैं। सबसे पहले एवेपोरेशन है, उसके बाद वेपर प्रेशर है, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। और जो चौथी प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं आज, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये भी जो है ना वो वेपर प्रेशर से जो है वो इंटर रिलेट करती है, एवेपोरेशन से रिलेट करती है। यानी कि पिछले टॉपिक आप लोग अगर पढ़ के आएंगे तो ये इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम सादा अल्फाज में कहें, किसी चीज़ का जमना, यानी कोई भी लिक्विड है जब अगर वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर लिक्विड लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चली जाए तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ठोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम जो है ना वो क्या क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पे या जिस पॉइंट पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के अंदर, या सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये अगर हम सिंपल वर्डिंग में कहें तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस तरह अगर बर्फ़ देखें तो बर्फ़ वैसे जो है ना क्या है कि अगर पानी है, पानी लिक्विड स्टेट में है, तो जैसे ही पानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। और उसे हम जो है ना कहेंगे कि इस इतने टेम्परेचर पे या इस स्टेज पे जो पानी है वो, या लिक्विड है वो क्या हुआ है, यानी बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये थे हमारे पास सिंपल जो है ना, एक आप कह लें कि एक सिंपल वर्डिंग में समझाना कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे जस्ट आप लोगों के सिलेबस में या आप लोगों की बुक में जस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का। और कुछ एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, वो एग्जांपल करेंगे और डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, स्टेज व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। एक ऐसी स्टेट जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड के वेपर प्रेशर। अब आप लोग भी जानते हैं कि जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है वो तो होता ही नहीं है। सॉलिड का तो वेपर प्रेशर नहीं होता। अगर एक सॉलिड फॉर्म में जो बर्फ़ है वो पड़ी हो तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से बहुत कम, बहुत माइनर, यानी कि नेग्लिजिबल होगा, उसके ऊपर वेपर प्रेशर तो होगा ही नहीं। ठोस चीज़ें जितनी भी होती हैं ऑलरेडी उनके मॉलिक्यूल बड़े स्टिकली जो है ना आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मॉलिक्यूल तो वो तो एस्केप आउट हो ही नहीं सकते। जब एस्केप आउट नहीं होंगे वहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो जीरो होता है। तो लिक्विड, यानी कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जब वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तब उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। एंड ऑन दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। इस स्टेज पे लिक्विड क्या हो रहा होता है, बर्फ के अंदर यानी कि सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, या वाटर जो है वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, या जो बर्फ है वो क्या है, वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें लिक्विड यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। फर्ज करें हमारे पास वाटर है, वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है। आइस क्या है, अब सॉलिड है, तो आइस को वाटर भी कह सकते हैं, वो भी तो वाटर ही है, लेकिन वाटर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सही है। तो इस तरह जो है ना ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी वाटर आइस के अंदर और आइस वाटर के अंदर वापस, तो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ये इक्वल रेट होता है। वाटर का आइस के अंदर जो जितना वाटर के मॉलिक्यूल आइस के अंदर जा रहे होंगे उतनी ही आइस वाटर में वापस आ रही होगी। एक ऐसा जो है ना एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होगा वहाँ पे। इस एक ऐसा टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के ऊपर एक ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होगा, एक ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा जिसमें वाटर आइस के अंदर या आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी और दोनों इक्वल रेट से हो रहे होंगे। इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। आगे फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कॉमन लिक्विड, कुछ लिक्विड्स हैं उनके जो है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहला डाई इथाइल ईथर है। डाई इथाइल ईथर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, और अगर इसको फ्रीज करना हो तो ये -116 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमने जो टेम्परेचर स्केल सिलेक्ट किया है वो डिग्री सेंटीग्रेड है, तो -116 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही डाउन टेम्परेचर है, सही है। इस टेम्परेचर पे जाके डाई इथाइल ईथर किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो डाईइथाइल ईथर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। ये जो पिछला हमने टॉपिक किया था बॉइलिंग पॉइंट वाला, उसमें आप लोग एग्जांपल ऐड कर सकते हैं ये वाली, ठीक है।
तो बाकी फ्रीजिंग पॉइंट वाली जो है ना आप इस टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। और ये टेबल ऐसी नहीं है कि आप लोगों ने मस्ट याद करना ही करना है, इसके अंदर से जस्ट 2-3 एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट में ऐड कर दें और 2-3 एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में ऐड कर दें, बस इतनी सी बात है। आगे इथाइल अल्कोहल है दूसरा। इथाइल अल्कोहल जो है वो -115 पे क्या होता है कि फ्रीज होता है और 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। इसी तरह वाटर है, वाटर जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होता है, फ्रीज होता है, यानी कि बर्फ जमती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। उसके बाद एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे एफएससी के अंदर तो तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये एन ऑक्टेन क्या है। ये भी एक कंपाउंड का नाम ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -57 है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 126 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड को आप ये जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं सिरका, सिरके को जो है ना हम नॉर्मली एस्टिक एसिड, केमिस्ट्री के अंदर एस्टिक एसिड बोलते हैं, सही है, विनीगर को। तो विनीगर क्या है, एक एस्टिक एसिड है। अगर विनीगर का या एस्टिक एसिड का हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो वो 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर प्योर एस्टिक एसिड है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है या ज़्यादा वाटर नहीं है, तो वो फ्रीज होके यानी कि फ्रीज हो जाएगा इस टेम्परेचर पे। और बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड। 118 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एस्टिक एसिड क्या होता है, बॉयल होता है। इस तरह ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था फ्रीजिंग पॉइंट के लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों प्रॉपर्टीज जस्ट लिक्विड की हैं। सो ये ना गैसेस का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, इस तरह सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता। समझ आ गई है। इस तरह ये 2-3 प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हैं पीछे भी, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये यानी कि लिक्विड से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं अपना लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।